मैं अपनी बात शुरू करूंगा प्रातःकालीन सत्र में। राजेश कुमार जी ने एक बात उठाई थी कि मैंने मानक जो हिंदी है उसमें पीएचडी के लिए विद्यावाचस्पति शब्द है और मैंने लिख रखा है डॉक्टर। मेरी अपनी ये मान्यता है और मैं इसको लिखूंगा भी, लिखता रहा भी हूँ कि ये जो वितंडावाद है कि कोई शब्द यहाँ ऐसे क्यों लिखा जाए, निसंदेह मानकीकरण होना चाहिए। मगर आप बताइए कि विद्यावाचस्पति पहले लिखे, कोई जिसने पीएचडी कर रखी है वो विद्यावाचस्पति फिर अपना नाम लिखे, और दक्षिण भारत में तो अपना भी नाम, पिता का नाम, गांव का नाम पता नहीं क्या बन जाए। और कोई तो सोच ले विद्यावाचस्पति इसका ही नाम है, सोच नहीं लेगा क्या विद्यावाचस्पति संतराम देशवाल। तो ये जरूरत क्या है बताइए? डॉक्टर अच्छा नहीं है क्या? अंग्रेजी का शब्द है। अब अंग्रेजी में अनेक शब्द ऐसे हैं, अनेकों शब्द भी गलत है तो माफी चाहता हूं, तो अनेक शब्द ऐसे हैं जो हर साल दूसरी भाषाओं के अंग्रेजी के कोश में आते रहते हैं। हिंदी के अनेकों शब्द ऐसे हैं, अनेक शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी में आ चुके हैं, आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? अब ये बताइए कि इंग्लैंड में तो चारपाई नहीं होती, तो यहाँ से आप देखें जो वहाँ की डिक्शनरी है अंग्रेजी की, उसमें अनेकों शब्द हमारे या किसी दूसरी भाषा के आते रहते हैं। फिर हमने ऐसी बाड़ क्यों लगा रखी है कि ना बस यही है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखना, विद्यावाचस्पति चाहिए। निसंदेह मानक शब्द तो चाहिए कोई, मगर वो मानक शब्द यदि कठिन, जो प्रातःकालीन सत्र में भी मैंने चर्चा की थी, कठिन है तो उसको हटाइए। और मेरी तो ये भी मान्यता है कि कोई मानक पूनक नहीं है। क्या मानक है? आप हिंदी का प्रयोग कीजिए ना। आपको मानक शब्द नहीं मिलते तो आप जैसा भी आप शब्द है उनको प्रयोग कीजिए, मानक भी आ जाएगा। हमारा उद्देश्य तो हिंदी के प्रचार प्रसार का है ना, तो उसका प्रचार प्रसार हम डर जाएंगे कि ये मेरे को तो इसका शब्द नहीं आता, इसलिए आपके पास अंग्रेजी का है या कोई और शब्द है तब आप उसको प्रयोग कीजिए। हम बात कर रहे हैं मानक शब्दावली की। यहाँ तो अभी तक संविधान में हमारी राजभाषा हिंदी, हम उसको राष्ट्रभाषा बनाने में तुले हुए हैं। और हमारा गुजरात उच्च न्यायालय का ये 2 साल पहले का निर्णय है। यहाँ का किसी ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक अपील डाली थी कि मेरी जो है राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो गुजरात न्यायालय का अंग्रेजी में है फैसला। गुजरात न्यायालय ने कहा है कि हिंदी इज नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज, हिंदी इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। अभी तक तो हमारे न्यायालय कार्यालय भाषा केवल हिंदी को मान रहा है और हम मानकीकरण की ये बात करते हैं। ये तो बहुत बात है, आप हिंदी को कहने दीजिए। हिंदी तो एक नदी है और नदियां रुकावट को हटा के चलती रहती हैं, बहती रहती हैं, और फिर बाद में जो पत्थर आगे आएंगे वो पत्थर हटते रहेंगे, रास्ता बनता रहेगा। एक जो संत होता है घूमता रहता है, जैसे संत कबीर थे, तो उनकी कौन सी भाषा है? जहां से जो शब्द लिया ले लिया, और बाद में तो बनती रहेगी भाषा। तो इसलिए हमें भाषा को ज्यादा क्लिष्ट, कठिन भी नहीं बनाना चाहिए। प्रयोग कीजिए, और यदि हिंदी में हम प्रयोग करते हैं